अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 30, 45 एंड 70 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में जितनी भी हम वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है जब तक कि वो एक टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ हैं उसमें 2 वैल्यूज़ के लास्ट में 0 है, यानी कि 0 वाली वैल्यू आपको पता है 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। लेकिन अगर किसी वैल्यू के लास्ट में ऑड नंबर, जैसे कि यहाँ आपको 5 नज़र आ रहा है, तो ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। जब एक वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती तो बाकियों को भी हम उस 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। हमें यहाँ इन तीनों को ऐसे ही नंबर से डिवाइड करना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकें। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 2 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिससे तीनों वैल्यूज इजीली डिवाइड हो सकती हैं। 2 के बाद वो नंबर 3 है। 3 के टेबल से 30 बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें, 4 + 5 9 बनेगा। 9 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी 3 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर है हमारे पास 7 0 70। 7 में प्लस करेंगे 0 तो 7 ही बनेगा, और 7 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। जब एक वैल्यू नहीं हो सकती तो हम तीनों को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम LCM फाइंड आउट कर रहे होते तो हम इसकी डिवीजन 2 से ही स्टार्ट करते। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिसमें हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे वो है 5। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी की लास्ट वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो तो वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। और यहाँ पर आपको 0 और 5 दोनों ही नज़र आ रहे हैं, यानी कि तीनों वैल्यूज जो है वो ईजिली 5 से डिवाइड हो सकती हैं। तो चलिए हम इसे 5 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 5 के टेबल में 30 आता है 6 पे, 5 के टेबल में 45 आता है 9 पे, और 5 के टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 5 और वो आता है 1 पे। जबकि यहाँ असल में हमारे पास था 7 और लिया हमने 5 है, तो 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर है वो चला गया इस 0 के पास और ये बन गया 20। 5 के टेबल में 20 बिल्कुल आता है 4 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ चुकी हैं वो हैं 6, 9 एंड 14। अब हमें दोबारा से इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये तीनों वैल्यूज किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। 6 और 9 तो आपको पता है 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं, लेकिन 14 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। उसके अलावा कोई और ऐसा नंबर है, हमें और सोचना पड़ेगा कि ये जिससे ये तीनों डिवाइड हो सकें। 6 और 14 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 9 नहीं हो सकता। 9 जो है वो 3 और अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकता है। और ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो ये 3 के टेबल में तो आता है, लेकिन 14 जो है वो ना ही 3 के टेबल में आता है और ना ही 9 के टेबल में आता है। इसलिए ये तीनों वैल्यूज़ अब किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती। इट मीन्स कि अब हमें इसे मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HCF जो है वो हमारे पास आ चुका है। हमारा जो 30, 45 एंड 70 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 5, क्योंकि 5 के अलावा और कोई हमें ऐसा टेबल नहीं मिला जिससे अब ये तीनों मज़ीद डिवाइड हो सकें। इसलिए हमें मज़ीद डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है और हमारा HCF आ चुका है वो है 5। देखा आपने कितनी इजीली हमने HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया 30, 45 एंड 70 का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।